हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 26 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट क्या होती है, कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे। बट देखो, पहले इससे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर एक्स। ये क्या है, बैंक में कभी कुछ पैसा जमा कराते हैं, कभी बैंक से पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो बैंक इनकी एक पासबुक मेंटेन करता है। आपको पता होगा पासबुक के बारे में। पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन करता है और बैंक उसमें इस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता रहता है। जब भी एक्स पैसा जमा करवाते हैं या निकालते हैं वो लिखता रहता है, ठीक है। अब एक्स जो है वो अपने पास भी एक डायरी रखते हैं। उस डायरी में वो ये रिकॉर्ड रखते रहते हैं कि भाई आज मैंने इतनी तारीख को पैसा जमा करवाया, इतनी तारीख को मैंने बैंक से इतना पैसा निकलवाया। इस तरीके से एक्स अपने पास भी एक डायरी रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो बुक हैं। एक तो जो एक्स ने प्रिपेयर की है अपनी डायरी ये, और एक है पासबुक, ठीक है, जो कि बैंक प्रिपेयर करते हैं। अब अगर मैं ये मानूं कि एक्स सारी की सारी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इस बुक के अंदर, इस डायरी के अंदर, तो पासबुक का जो बैलेंस है और इस डायरी का जो बैलेंस है ये दोनों मैच करने चाहिए, राइट। बट मान लो कभी कभार ऐसा हो जाए कि पासबुक का बैलेंस और इस डायरी का बैलेंस जो है वो मैच नहीं कर रहे, यानी कि पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक कुछ और बैलेंस दिखा रहा है और यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस कुछ और आ रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनानी पड़ेगी। यानी कि मिस्टर एक्स को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री आपने नहीं की, या कौन सी एंट्री आपने गलत कर दी, या कौन सी एंट्री आपने 2 बार कर दी, या इस तरह की कौन सी गलती की है जिसकी वजह से पासबुक के साथ आपका बैलेंस जो है, आपकी डायरी का बैलेंस जो है वो टैली नहीं कर रहा, ठीक है। तो यानी ये सिचुएशन आप समझ गए। इसी तरह से मान लो कोई फर्म है। अब यहाँ पे एक्स को आप रिप्लेस कर दो, कोई फर्म है, ये फर्म का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। अब फर्म का बैंक अकाउंट जो है तो इसकी एक पासबुक भी होगी, राइट। बैंक एक पासबुक देगा फर्म को। उस पासबुक के अंदर एंट्री कौन करेगा, बैंक करेगा। तो बैंक उसमें जब भी फर्म पैसा जमा करवाती है या फर्म का पैसा निकाला जाता है तो बैंक उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट। अब देखो, ये तो है बैंक प्रिपेयर कर रहा है। फर्म अपनी तरफ से क्या प्रिपेयर करती है, फर्म देखो कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम होता है। अब मैंने आपको बताया था पहले इसके बारे में, कैश बुक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम होता है वो क्या बताता है, यही बताता है कि बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा बैंक से गया, किसको पेमेंट की, ये सब चीज़ें बताता है, राइट। तो फर्म जो है, यानी यहाँ पे आप एक्स का एग्जाम्पल लो, जो एक्स अपनी खुद की डायरी प्रिपेयर कर रहा था, ये प्रिपेयर क्या कर रही है, फर्म क्या प्रिपेयर कर रही है, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है। यानी दो चीज़ें हैं, एक तो पासबुक है जो कि बैंक प्रिपेयर कर रहा है, दूसरा फर्म प्रिपेयर कर रही है, क्या प्रिपेयर कर रही है, कैश बुक का बैंक कॉलम। अपने हिसाब से ये एंट्री करती है इसके अंदर। फर्म जो है वो अपने हिसाब से एंट्री करती है कि भाई इतना पैसा मैंने बैंक में जमा करवाया, इतना पैसा मैंने बैंक से लिया है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सेम चीज़ बैंक भी रिकॉर्ड करता है। तो अब कायदे से इन दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर आना चाहिए। बट अगर बराबर नहीं आता है किसी रीज़न की वजह से, तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये प्रिपेयर कैसे होती है ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ किन रीजंस की वजह से सकता है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, अब थियोरी देखो इसकी। बैंक देखो, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जिसको आप बोलते हो, जो बैंक प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो बैंक प्रिपेयर करेगा क्या, बैंक की पासबुक, और फर्म क्या प्रिपेयर करेगी, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है। कैश बुक पूरी प्रिपेयर करेगी, उसमें से बैंक कॉलम जो है वो बैंक के ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो दो चीज़ें, एक बैंक की पासबुक, एक है कैश बुक का बैंक कॉलम, फाइन। तो अब इन दोनों के बीच के अंदर बैलेंसेस में वैसे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेम ही तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। जो भी आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो या बैंक से रिसीव कर रहे हो वही बैंक रिकॉर्ड करेगा, और वही सेम चीज़ें क्या है, कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का बैलेंस जो है वो टैली होना चाहिए। बट कभी कभार नहीं होता है। अब देखो क्या चीज़ होती है, जब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेस बनेगा आपका।
जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो, आप मतलब फर्म, जब भी फर्म बैंक में पैसा डिपॉजिट कराती है तो फर्म क्या एंट्री करेगी, अपनी बैंक के अंदर हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब हम जब कैश बुक बनाएंगे उसके अंदर जो बैंक कॉलम होगा उसमें हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है, 2 करके एंट्री करेंगे। तो यानी जब पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो फर्म क्या करती है, डेबिट साइड में एंट्री पास करती है, राइट। बैंक कॉलम के डेबिट साइड में एंट्री पास करती है। मान लो आपको कहीं से पैसा मिला है, जस्ट सपोज राम ने आपके बैंक में पैसा जमा करवाया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 राम कर दोगे और बैंक कॉलम के अंदर ट्रांजैक्शन लिख दोगे, अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। अब इसी तरह से देखो बैंक क्या करेगा, बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है जब आपको पैसा मिलता है। देखो आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, राइट, आपको कहीं से पेमेंट मिलती है तो बैंक से आपको क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, डेबिटेड नहीं आता, क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, इसका मतलब आपको पैसा मिला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है, ठीक है, वो हम डेबिट करते हैं जब हमें पैसा मिलता है, यानी जब भी फर्म को पैसा मिल रहा है, यानी फर्म, आप पैसा मिल रहा है अभी मत मानो, इसको यूँ मान लो कि फर्म के बैंक में पैसा जा रहा है, मतलब फर्म को बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है, उस टाइम पे फर्म क्या करेगी, उसको डेबिट करेगी, ठीक है, डेबिट साइड में एंट्री करेगी ना कैश बुक के। जब भी आपको कैश मिलता है या बैंक अकाउंट में पैसा मिल रहा है तो आप डेबिट साइड में एंट्री करोगे, राइट। लेकिन बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है जब भी आपको पैसा मिलता है, तो फाइन। इसका उल्टा अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो तो आप क्या एंट्री करोगे, जैसे आपने बैंक से पैसा निकाला है तो 2 बैंक करके एंट्री हो जाएगी। मान लो आपने एक्स को पेमेंट की तो एक्स अकाउंट डेबिट 2 बैंक हो जाएगा, राइट। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, आपका क्रेडिट हो जाता है, यानी कैश बुक में क्या होगा, आपकी क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी, बाय एक्स करके आप एंट्री पास करोगे। तो यानी जब भी पैसा हम विड्रॉ करते हैं बैंक से तो क्या होता है, क्रेडिट साइड में एंट्री होती है बैंक कॉलम के, यानी कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड एंट्री होती है। बट बैंक आपको क्या करता है, बैंक उस केस में फर्म का अकाउंट डेबिट करेगा। फर्म जो, देखो आप किसी को पेमेंट करते हो ना तो आपके पास मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड विद दिस अमाउंट, ठीक है। तो यानी जब आपके बैंक में कोई पैसा डालेगा तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, जब आपके अकाउंट से पैसा बाहर जाएगा तो बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ इसको। देखो 2 चीज़ें हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा कब डेबिट या क्रेडिट होता है, ये उल्टा चलेगा सिस्टम, यानी जब फर्म अपने अकाउंट को डेबिट करेगी तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा। कैसे, देखो फर्म को अगर पैसा मिलता है तो फर्म अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करती है, यानी कि कैश बुक को डेबिट करती है। बट बैंक जो है वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, यानी फर्म के अकाउंट को क्रेडिट करेगा जब फर्म को पैसा मिलता है, ठीक है। वहीं फर्म अगर किसी को पेमेंट करती हैं तो क्या होगा, उस केस में बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम, 2 बैंक एंट्री होती है, यानी कि कैश बुक के क्रेडिट साइड हम पोस्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट को, आपके पास क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड, तो उल्टा चलता है ये। इसका मतलब क्या है कि जो ये डेबिट साइड है, जो आपके कैश बुक की डेबिट साइड है, कैश बुक के बैंक कॉलम की, वो मिलनी चाहिए पासबुक की क्रेडिट वाली एंट्रीज से, और जो आपकी क्रेडिट साइड है कैश बुक की वो मिलनी चाहिए बैंक अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस से। समझे इस चीज़ को, जो आप एंट्री डेबिट साइड में करोगे, जो फर्म अपनी एंट्री डेबिट साइड में करेगी कैश बुक के, वो पासबुक में कहाँ होगी, क्रेडिट साइड पे दी होगी। जो आप क्रेडिट करोगे, यानी जो फर्म अपनी कैश बुक में क्रेडिट करेगी, वो बैंक में किस साइड होगी, डेबिट साइड होगी। तो यानी इसका डेबिट बैलेंस इसकी क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शन से टैली करना चाहिए, और इसके जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो बैंक की पासबुक के डेबिट बैलेंस से टैली करना चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये टैली कर जाता है तो बैलेंस जो निकलेगा वो सही निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ हुई है तो वो हमें पता लगानी पड़ेगी, उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या बताती है, जब भी दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो, किस किस के बीच में, एक तरफ बैंक की जो पासबुक है वो, और दूसरी तरफ जो आपकी कैश बुक है उसका बैंक कॉलम, इन दोनों का बैलेंस अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो किस वजह से नहीं आ रहा है, उसके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है,
अब देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बाद में करेंगे, पहले हम ये करते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आ किन वजहों से सकता है, यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि पासबुक का बैलेंस कुछ और हो और कैश बुक का बैलेंस कुछ और हो। तो दो वजहों से आ सकता है, एक तो टाइम गैप की वजह से, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बीच में कुछ गैप रहा है, या फिर एरर की वजह से। इन दोनों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम गैप की वजह से जो डिफरेंस आता है पासबुक के बीच में और कैश बुक के बैंक कॉलम के बीच में। तो ऐसा कैसे हो सकता है? पहला देखो, चेक इशूड बाय फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक बाय क्रेडिटर। मान लो कोई बंदा था एक्स, इसको आपको पेमेंट करनी थी, यानी आपने इसको पैसे देने थे, आपने इसके नाम चेक इशू कर दिया, आपकी फर्म ने इसके नाम चेक इशू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने चेक इशू किया तो आपने एंट्री कर दी उस टाइम पे एक्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक, फाइन, ये एंट्री करोगे आप। अब आपने अपनी कैश बुक के अंदर बैंक को क्रेडिट कर दिया, बट बैंक आपका पैसा कब काटेगा? जब एक्स ये चेक जाके और डिपॉजिट कराएगा बैंक में, उस डेट को बैंक जो है उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। यानी आप किसी को चेक लिख के दे देते हो तो आपके बैंक से पैसा कम नहीं हो जाता जब तक कि वो बंदा उस चेक को जाके बैंक में जमा ना करवाए, ठीक है। तो अगर मान लो उसके बीच में हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बीच में अगर हम बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस में डिफरेंस आएगा। मान लो कि आपने 1 जनवरी को चेक इशू किया, तो आपने 1 जनवरी को अपने कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन कर दी, बट मान लो ये 5 जनवरी को जो है एक्स बैंक में जाके पैसा मांगता है, 5 जनवरी को मान लो बैंक जो है आपके अकाउंट से पैसे निकालता है, मतलब पैसे डिडक्ट करेगा, बट आपने 3 जनवरी को बैलेंस चेक किया, तो उस केस में क्या होगा? आपके अकाउंट में जो दिखा रहे आपके फर्म के जो अकाउंट में दिखा रहे हैं वहाँ तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, बट क्या ये बैंक का अकाउंट बैलेंस हमारे यहाँ से डेबिट हुआ है? पासबुक में तो नहीं हुई होगी अभी तक एंट्री, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसी तरह से देखो, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब क्या है? आपको कहीं से चेक मिला, मान लो 10,000 रुपये का चेक मिला, आपने बैंक में जमा करवा दिया। आप जिस दिन को बैंक में जमा करवाते हो ना, वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन क्या करते हो? अपनी बुक में बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हो और टू जहाँ से आपको मिला है वो आप लिख देते हो। मान लो वाई ने आपको चेक दिया तो 2Y कर देते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो चेक है ये हो सकता है 2 दिन बाद प्रोसेस हो। मान लो अब वही चीज़ हम करते हैं कि 1 जनवरी को आपने चेक बैंक में जमा करवाया, तो 1 जनवरी को आपने अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, बट मान लो आपके पास पैसा आया है 5 जनवरी को या 3 जनवरी को, और आप मान लो 2 जनवरी को अपने बैलेंस चेक करते हो, तो आपके बैंक का बैलेंस जो यहाँ पे दिखा रहा है ये तो ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो दिखा दिया अपना बैलेंस, मान लिया कि बैंक में वो पैसा आ गया, बट एक्चुअल में जब आप पासबुक देखोगे तो उस टाइम पे पैसा आया ही नहीं है अभी तक। 2 जनवरी को थोड़ा ही आया है अभी तक पैसा, ठीक है। तो इसलिए क्या, इन दोनों के बीच में मिसमैच हो जाएगा, फाइन। तो आप बेसिकली ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? टाइम गैप की वजह से आ रहा है। मतलब आपकी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने में और बैंक में प्रोसेस होने में टाइम गैप हो रहा है, उसकी वजह से आपका बैलेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब टेक्निकल चीज़ नहीं पूछी जाएगी, बट आपको एक कंसेप्ट समझना है, ठीक है। देन तीसरा देखो, चेक आपने बैंक में दे दिया बट डिसऑनर हो गया और अब तक आपको बैंक ने इस बारे में बताया नहीं है। तो देखो, जब आपने चेक बैंक में दे दिया, आपने एंट्री क्या की? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। मान लो वाई ने आपको पैसा दिया था, अब बैंक में वो चेक गया बट वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने आपके अकाउंट में तो पैसा डाला ही नहीं। आपने दिखा दिया कि बैंक अकाउंट में है हमारा पैसा, लेकिन बैंक ने वो पैसा डाला ही नहीं। अब डिसऑनर हो गया तो बैंक आपको बताएगा, फिर आप इस ट्रांजैक्शन को उल्टा करोगे, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करोगे। ये हमने किया भी था, डिसऑनर की एंट्री कैसे करते हैं। बट अभी आप ये समझो कि अभी आपको बैंक ने बताया नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ये आपने ट्रांजैक्शन कर रखी है, मतलब बैंक का बैलेंस आपके अकॉर्डिंग तो है, बट बैंक की पासबुक में देखोगे तो वो बैलेंस नहीं है, तो दोनों के बीच में मिसमैच आ गया, राइट। आगे देखो, इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज्ड बाय बैंक। अब बैंक क्या है, कई बार इंटरेस्ट देते हैं, कई बार अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो इंटरेस्ट लेते भी हैं। तो वो जनरली क्या होता है, 3 महीने के अंदर आपका निकाल के बताएंगे कि आपको इतने रुपए ब्याज मिला है। मान लो आपको 440 रुपये का ब्याज मिला है, जस्ट सपोज। तो अब ये आपको कब पता लगेगा? जब 3 महीने बाद आप अपनी पासबुक अपडेट करवाओगे तभी पता लगेगा।
तभी आप इसकी एंट्री जो है अपनी कैश बुक में कर पाओगे, बट उससे पहले तो आपको पता नहीं लगेगा, राइट। तो तब भी डिफरेंस हो सकता है कि बैंक ने ये इंटरेस्ट आपका क्रेडिट कर दिया था बट आपने अपनी बुक में नहीं दिखाया है, ठीक है। देन देखो, कोई डायरेक्ट डिपॉजिट होता है कस्टमर का बैंक में, मतलब कोई कस्टमर है आपका जेड मान लो, उसने आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जमा करवा दिया, आपको नहीं पता है अभी तक। अगर नहीं पता है तो फिर आप उसकी एंट्री अपनी जर्नल में तो दिखाओगे नहीं, कैश बुक के अंदर तो दिखाओगे नहीं, लेकिन बैंक में वो बैलेंस आया हुआ है आपके पास, तो इन दोनों के बीच में मिसमैच हो जाएगा। इसी तरह से मान लो बैंक को कई बार हम कह देते हैं कि भाई आप ये पेमेंट करते रहना, जैसे मान लो रेंट वगैरह है। अब कई फर्म्स क्या होती है, उनके रेगुलर पेमेंट जानी होती है तो वो बैंक को असाइन कर देती है ये काम कि हर महीने रेंट आपको देना है, ठीक है। तो अब रेंट बैंक ने दे दिया बट आपने अपनी बुक्स में एंटर नहीं किया अगर उसको, तो आपकी बुक में अलग बैलेंस दिखाएगा और बैंक का बैलेंस अलग दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं ये टाइम गैप की वजह से है, मतलब एक ट्रांजैक्शन हो चुकी है बट उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, या बुक में हो गई है वो लेकिन बैंक में अब तक पैसा आया नहीं है, या बैंक से अब तक पैसा गया नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये तरह के रीज़न हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है डिफरेंस का रीज़न, दूसरा हो सकता है कि गलती हो जाना, मतलब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कुछ गलती कर दी। जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था कि एक्स अपने पास एक डायरी मेंटेन करते हैं और पासबुक के साथ उसको मैच करते हैं, तो हो सकता है एक्स ने कोई एंट्री छोड़ दी हो, ठीक है। कभी पैसा जमा करवाया बट डायरी में लिखना भूल गए हो, या कभी पैसा निकलवाया बट डायरी में लिखना भूल गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, देखो दोनों तरफ से एरर हो सकती है। हो सकता है बैंक ने कुछ गड़बड़ कर दी हो सकता है आपके खुद के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो, यानी कैश बुक में कुछ गड़बड़ हो। तो अगर फर्म गलती करती है तो उसमें क्या हो सकता है, मान लो आपने कोई चेक इशू किया बट आपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब बेसिकली आप डायरी में डालना भूल गए, ठीक है। या फिर मान लो आपकी टोटलिंग में गलती है या बैंक का बैलेंस निकालने में गलती है, तो वो भी हो सकती है, ठीक है। देन देखो, बैंक भी कई बार गलती कर देता है, हालांकि ये बहुत ही रेयर केस होता है, तो ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता कि बैंक की तरफ से कोई मिस्टेक हो। बाकी अगर होती है तो हम बैंक को इंटीमेट कर देते हैं, वो ठीक भी कर देते हैं उसको, ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कस किया उसमें बेसिकली हमने ये देखा है कि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए, बट कई बार नहीं होता है। उसके रीजंस कौन कौन से हैं वो हमने देखे। तो दो तरह के रीज़न हो सकते हैं, एक टाइम गैप की वजह से कि ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ गैप आया है रिकॉर्ड करने के बीच में, और दूसरा हो सकता है एरर की वजह से कि आप कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए हो, या तो फर्म भूल गई हो या बैंक भूल गया हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट बाकी चीज़ों को कवर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।